और इसलिए पिता को संबोधित करते हुए, निवेदन करते हुए कहते हैं, पिताजी की चिंता में लगे हुए हो, क्या समस्या है? और तब जाकर के राजा सैनिक अभय कुमार की तरफ देखते हैं और तब अभय कुमार पूरी बात सामने रखता है कि पिताजी ऐसी कौन सी समस्या है आपके पास कि जिस समस्या में लगने के कारण से आपने आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्या समस्या है आपकी? आज आपने मेरा माथा नहीं सूंघा है, मुझे नजीक नहीं लिया है, ऐसी समस्या है। और तब पिता अपने बेटे से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ये शेयरिंग का रिश्ता है, ये बोरिंग रिश्ता नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है कि मेरी कोई भी समस्या होंगी तो मुझे बेटे से छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं रिश्ते की कहानी सुना रहा हूं, ये रिश्ते का चरित्र है सामने, घटना का विषय अपनी जगह पर है। एक विश्वास जब होता है तब बेटे के साथ समस्या शेयर की जाती है। मैं मेरा देख लूंगा, ये तेरे बस का विषय नहीं है। कि उसके सौतीली मां की बात है, बात कितनी गंभीर है। उसके सौतीली मां की बात है और इतनी गंभीर बात है, इतनी गंभीर बात है कि मुझे लगता नहीं कि कोई पिता आज का अपने बेटे के साथ इसी बात कोई बात शेयर कर पाएगा। और मैं आग्रह से कहना चाहूंगा आपसे, अपनों से कभी अपनी समस्या को छिपाइए मत। जब अपनों से आप समस्या छिपाने लग जाते हैं तो समस्या बढ़ती चली जाती है, एक दुराव निर्माण हो जाता है। मेरे से कुछ छिपा रहे, मेरे से कुछ छिपा रहे। मैं तो बहुत शिविर ले रहा हूं, हमेशा लेता हूं, चाहे पेरेंटिंग का रहने, कपल का रहने, कोई भी शिविर लेता हूं। और इन सारे शिविरों में जो रिश्ते के शिविर लेता हूं, रिश्तों के लिए शिविर लेता हूं, कि मैं महसूस करता हूं कि बिना रिश्तों को सही तरीके से जिए कोई सामयिक, कोई प्रतिक्रमण, कोई प्रत्याख्यान, कोई धर्म आराधना, कोई ध्यान नहीं हो सकता। ये परमात्मा फरमा के गए हैं कि वैर का रिश्ता होगा तो धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा, मैत्री का रिश्ता होगा तो धर्म ध्यान सहज हो पाएगा। वैर के रिश्ते में धर्म क्रिया हो जाएगी लेकिन धर्म ध्यान नहीं होगा। और ये जो हम रिश्ते जीते हैं 18 प्रकार के रिश्ते, लेकिन 2 ही है उनकी क्लास। 18 रिश्तों का केवल 2 ही कैरेक्टर है कि वो मैत्री पूर्वक है कि वैर के साथ है। चाहे पति का पत्नी के साथ, चाहे बेटे का बेटे, भाई भाई बहन के साथ, बहन के साथ, जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, दोहिते के, दादा के, दादी के, पोते के, पोती के, जो भी रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों में केवल 2 ही कैरेक्टर होते हैं कि वो रिश्ता या तो दोस्ती का है या दुश्मनी का है। और वो यदि दोस्ती का है यानी मैत्री का है, पॉजिटिव है, विश्वास का है, प्रकाश का है, ट्रांसपेरेंट का, उजाले का है, वह यदि डार्क जोन नहीं है
तक कभी एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं है, वहां यदि कोई कोहरा नहीं है, संभ्रम नहीं है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। पता नहीं लोग अपने रिश्तों में पर्दे रखते हुए रिश्ते को कैसे जी पाते हैं, और इसलिए वो जीते नहीं हैं, तो जलते रहते हैं। और रिश्तों में कोई ट्रांसपेरेंसी आ जाए, रिश्तों में कोई अनावरण आ जाए, तो रिश्ते तुम्हारी जिंदगी को जिस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और पिता ने अभय कुमार से, बेटे से कहा है कि तेरी, ये तो आपका अभी सौतीला शब्द है, लेकिन उस समय चुलमाउयाए, आगम का शब्द है चुलमाउयाए। चुल्ल के लिए मराठी का शब्द चुलत, वह सौतीली शब्द का प्रयोग तो पता नहीं कब से शुरू हुआ, लेकिन चुलत शब्द है मराठी का, और चुलत का मतलब होता है कजिन, इंग्लिश के लिए सौतीला शब्द वहां नहीं है। अगर में चुल माऊ या ये शब्द गया है, और जो कुछ चेलना ने कहा था और जो कुछ चेलना से कहलाया था, वो बाप ने बेटे को बताया है। और बेटे ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत हो जाएंगे, मां की तमन्ना पूरी होगी, आपने जो वचन दिया वो पूरा हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले आराम से हो जाएगा। और पिता ने क्वेश्चन नहीं किया बेटे से, कैसे होगा। जब क्वेश्चन जन्मते हैं ना, तब अविश्वास की छाया में जन्मते हैं। क्या ब्लाइंड फेथ, क्या बेटे ने बाप का विश्वास प्राप्त किया था, क्या वो विश्वास है। और बेटा की बात सुनकर के बाप निश्चिंत हो जाता है, पति की बात सुनकर के पत्नी निश्चिंत हो गई, राजा की बात सुनकर के रानी चेलना निश्चिंत हो गई। कंफर्मेशन है कि जो बोलते वो करते, कमेंटमेंट ब्रेक नहीं होगी इनकी। ये नेता की आश्वासन नीति रिश्ते का प्राण है। इसलिए और हम पेरेंटिंग शिविर में माँ बाप से कहते हैं कि बच्चों के साथ कमिटमेंट करो तो उसको पूरी करे बिना मत रहना है। और जब बच्चे के साथ की भी कमिटमेंट माँ बाप ब्रेक करते हैं तो उनके भाव विश्व में, इमोशनल वर्ल्ड में एक ही मैसेज जाता है कि दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है, किसी के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और कमिटमेंट ब्रेक करने के लिए होती है, ये मैसेज उनके पास जाता है। और वे बच्चे आगे जाकर वही करते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं, ब्रेक करते चले जाते हैं कि माँ बाप ने सिखाया उनको। लेकिन अगर ऐसे रिश्ता है और उस रिश्ते में एक दूसरे रिश्तेदार को पता है कि हमारे बीच कोई कमिटमेंट होती है तो वो विदाउट एक्सक्यूज वो पूरी होगी। ये विश्वास जिस रिश्ते में होता है उस रिश्ते को जीने में मजा है। और वो कमिटमेंट, अभय कुमार ने कहा कि पिताजी मां की इच्छा पूरी हो जाएगी, आपने जो वचन दिया है वो पूर्ण हो जाएगा। और पिता निश्चिंत हो जाते हैं। उस बेटे ने ये विश्वास निर्माण किया था।
कि चाहे जैसी समस्या हो उसका समाधान मैं दे सकता हूं। ये विश्वास निर्माण करने वाले बेटे जिस बाप को मिल जाते हैं, वो बाप अगले जन्म में तीर्थंकर हो जाता है। इसलिए कहानी चुनी मैंने आज आपके पास। क्या कहानी, दिल के एक एक तार को हिला के रख देने की कहानी है, ये रिश्तों की कहानी है। और पिताजी उठते हैं, अभय कुमार को अपने पास लेते हैं और उसका मस्तक सूंघते हैं। मत्तु लिंगम जिंगाई, ये आगम के रहस्य है कि मां संतति को आलिंगन देती है और पिता अपने संतति का माथा सूंघता है। साइंस बहुत गहरा है कि जब वो माथा सूंघता है, उस सूंघने की क्रिया में, उस शक करने की क्रिया में बताऊंगा उसका साइंस, जो नाक होती है, जो गंध होता है, उस गंध के माध्यम से, लेने के माध्यम से बच्चे के अंदर की, अपने बेटे के अंदर के, अपने संतति के अंदर की सारे ऑब्स्टिकल्स, अवरोध पिता दूर कर देता है। और हम पेरेंटिंग में इसकी फुल ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए अरहम पेरेंटिंग ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। कहानी के अगले पड़ाव पर मां निश्चिंत, पिता निश्चिंत, मां के गर्भ में जिसकी डिमांड थी वो भी निश्चिंत। अरे इमोशन है, डिमांड जो है, और डिमांड को पूरी करने के लिए फीलिंग करनी पड़ती है। फील हो जाए तो आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। अभय बुद्धि का निधान है, अभय कुमार बुद्धि के निधान है, और उनको पता है, उसको पता है कि डिमांड रानी चेलना की नहीं है, ये मां की नहीं डिमांड। मां का अपने पिता के प्रति क्या प्यार है उसको पता है, और उसने इस रहस्य को जाना है कि मां के पेट में जो जीव आया उसकी डिमांड है, और वो गर्भस्थ जीव इसको खाने वाला नहीं है। गर्भस्थ जीव के पास कोई बोलने का, कोई खाने का रास्ता नहीं है। गर्भस्थ जीव को तो केवल फील कराना है क्या उस मां ने खा लिया है, ये फील, और ये फील कराना है। और ये फील कराने के लिए ध्यान में रखना, अपने जीवन की मैक्सिमम इमोशनल समस्याएं केवल फील से हील हो जाती है। केवल फीलिंग करानी रहती है। डर लग रहा है और फील कर ले कि मेरे गुरु साथ में, मेरे परमात्मा साथ में है। डर चला जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना वाक्य बहुत हो गए। इतना एक सेंटेंस भी आप बोलना सीख गए अपने रिश्तों में तो बहुत कुछ हो गया है। यदि पेरेंट्स बच्चों को ये कह दे कि कुछ भी हो जाए, कैसे ही अंधेरा आ जाए, तो हम तेरे साथ खड़े हैं, तो एग्जाम में फेल होने के बाद बच्चे क्या सुसाइड कर पाएंगे? वो सुसाइड
एग्जाम में फेल होने के कारण से नहीं करते हैं। उनको पता हो जाता है कि अब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। मैं परीक्षा में फेल हुआ तो घर जाकर के मुझे मेरे बाप को भी झेलना, मेरी मां को भी झेलना, मेरे भाई को भी झेलना है। और वो झेलने की कल्पना से ही वो सुसाइड कर लेता है। और जिस बच्चे को पता है कि मैं फेल होने के बाद भी मुझे घर से सपोर्ट मिलेगा, मुझे वापस खड़े रहने के लिए बल मिलेगा, ये बच्चे सुसाइड नहीं करते। इसलिए बच्चों को सुसाइड से बचाने के लिए एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट है कि बच्चे एग्जाम के बाद सुसाइड करते हैं, इसलिए एग्जाम कैंसिल कर दी जाए, एग्जाम न ली जाए। अरे स्कूल के एग्जाम को तुम अवॉइड कर दोगे, लेकिन जिंदगी में तो एग्जाम होंगे ही ना, उसको कौन अवॉइड करेगा। और उस एग्जाम के समय उसके पास यदि आश्वासन रहेगा कि मुझे संभालने वाले हैं, तो बच्चा जिंदगी में कभी किसी परीक्षा में फेल होने के बाद भी जिंदगी में फेल नहीं होगा। सुशांत राजपूत को यदि ऐसा कोई आश्वासन देने वाला उसके साथ होता है कि डोंट वरी, कैसा भी डिजास्टर रहेंगे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कैसे भी विपरीत परिस्थिति आने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू डर मत, हम दोनों मिलकर के समस्या का समाधान निकले। एक व्यक्ति बहुत होता है, एक व्यक्ति बहुत होता है ऐसी जिंदगी में।